कि कहाँ से कहाँ तक बोलना है। ठीक, लेटेंट हीट से शुरू करते हैं। तो हमारा लेटेंट हीट टॉपिक था, तो उसमें क्या बता रहा था कि छुपी हुई ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्यों छुपी हुई ऊर्जा को लेटेंट हीट कहते हैं? तो वो किस में बदलाव नहीं लाता है, टेम्परेचर में बदलाव नहीं लाता है, और किस में बदलाव लाता है, स्थिति में। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं लेटेंट हीट क्या होता है, तो जो चेंज इन स्टेट करता है, क्या करता है, चेंज इन स्टेट। जब स्टेट के अंदर बदलाव, मतलब किसी भी स्थिति, जैसे सॉलिड को लिक्विड में करना हो, लिक्विड को गैस में करना हो, तो जो भी बदलाव आएगा उस बदलाव को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। ठीक, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम लोग पिघलाए, बर्फ़ पिघल के पानी हुआ, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या है, अभी भी ठंडा है, दोनों टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्थिति क्या हो गई, बदल गई, स्टेट हमारा सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, लेटेंट हीट। अब उसी लिक्विड को हम लोग क्या करने लगे, और गर्म करने लगे। अब वो लिक्विड का टेम्परेचर पहले ठंडा था, अब क्या होने लगे, गर्म। तो जब वो गर्म होने लगा तो टेम्परेचर के अंदर बदलाव आया, और जब टेम्परेचर के अंदर बदलाव आएगा तो उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। ठीक, फिर हम लोग पढ़े थे अमाउंट ऑफ हीट। तो जो ऊर्जा तापमान को बढ़ाने में लगेगी उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। पहला था मास, दूसरा था नेचर, मास, नेचर और क्या था, टेम्परेचर। 3 चीज़ यही था ना, मास मतलब जिसके में वजन ज़्यादा उसके में टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। ठीक, जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उसको गर्म करने में उतना ही ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। नेचर, जितनी ज़्यादा ठोस चीज़ें रहेंगी उन पे हम लोग को टेम्परेचर उतना ही देना पड़ेगा। ठीक, फॉर्मूला क्या था अमाउंट ऑफ हीट निकालने का, तो Q = M × S × T। ठीक, Q किस चीज़ को बता रहा था, तो क्वांटिटी ऑफ हीट। M किसको बता रहा था, मास। S किसको बता रहा था, स्पेसिफिक हीट। T किसको बता रहा था, टाइम इन चेंज इन टेम्परेचर। T किसको बता रहा था, चेंज इन टेम्परेचर। कल हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट इज नीडेड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ कॉपर बाई 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन किन लोग को समझ में आ गया था, कौन कौन ईमानदारी से बताओ किया है, बस एक। चलो क्वेश्चन समझाता हूँ। कह रहा है हाउ मेनी जूल्स ऑफ हीट इज नीडेड, कितना जूल चाहिए गर्म करने के लिए 1 किलो कॉपर को 50 डिग्री सेल्सियस तक। 1 किलो कॉपर को कितना गर्म करना है, 50 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है, और इसके लिए कितना हीट लगेगा। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे कॉपर का तुम लोग देखोगे कि कॉपर कितने ग्राम पर कैलोरी पे गर्म होता है। तो कॉपर का क्या लिखा हुआ है, 0.09। यहाँ पे ग्रीन वाले बॉक्स में देखो, पेज नंबर 26 पे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब तुम लोग नहीं किए हो तो हम लोग